डोरेमोन की ये स्पेशल मूवी अभी तक हिंदी डब नहीं की गई है, इसलिए आज मैं इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नोबिता को देखते हैं जो कि ग्राउंड के पाइप के ऊपर लेटकर सोच रहा होता है कि आखिर मैं डोरेमोन के उसके बर्थडे गिफ्ट में क्या दूं। अभी वहाँ पर जियान और सुनियो आते हैं और वो दोनों नोबिता को सुनाते हुए कहते हैं, आज हमने स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे रेनबो कलर की बटरफ्लाई देखी है। रेनबो कलर की बटरफ्लाई वाली बात सुनकर नोबिता तुरंत ही उनके पास चला जाता है। जियान नोबिता से कहता है, तुम ये बात किसी को मत बताना कि स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे एक रेनबो कलर की बटरफ्लाई है। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अगर मैं डोरेमोन को वो रेनबो कलर की बटरफ्लाई गिफ्ट कर दूं तो डोरेमोन उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ये सोचकर नोबिता तुरंत ही बटरफ्लाई पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन नोबिता को कोई भी रेनबो कलर की बटरफ्लाई नहीं मिलती है और असल में रेनबो कलर की बटरफ्लाई थी ही नहीं। जियान और सुनियो ने नोबिता से झूठ कहा था। नोबिता उदास होकर जैसे ही अपने घर आता है तो वो देखता है डोरेमोन एक सबमरीन को ठीक कर रहा है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है, ये मेरा एक गैजेट है और ये एक सबमरीन है। इस सबमरीन की खास बात ये है कि ये पानी में नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी चल सकता है, लेकिन अभी हम इस सबमरीन को नहीं चला सकते हैं क्योंकि ये खराब हो गई है और इसीलिए मैं इस सबमरीन को ठीक कर रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम टाइम मशीन में एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ डब्बे जैसे रोबोट के साथ एक मास्क पहनी हुई लड़की का पीछा कर रहा है। तभी वो बच्ची अपने पास से एक रेनबो कलर की पेंडेंट बाहर निकालती है और फिर उस पेंडेंट से लोकेशन देखती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी एक रस्सी से उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो बच्ची अपने दूसरे हाथ से एक स्मोक ग्रेनेड फेंकती है और उस आदमी से बचते हुए नोबिता के ड्रॉवर से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद वो नोबिता के घर के छत से होते हुए सीधा डोरेमोन के सबमरीन पे गिरती है। लेकिन तभी वो आदमी और उसके साथ उसके रोबोट भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो मास्क पहनी हुई बच्ची तुरंत ही डोरेमोन के सबमरीन को ऑन कर देती है। डोरेमोन और नोबिता भी उस बच्ची के साथ जमीन के नीचे चले जाते हैं। वो लोग जमीन के अंदर से भी बाहर की चीजों को देख सकते हैं। फिर डोरेमोन उस बच्ची से कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की डोरेमोन से कहती है, मेरा नाम लैपिस है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम उसी आदमी को देखते हैं। वो आदमी अपने रोबोट्स के साथ उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। तभी हम डोरेमी को भी देखते हैं जो कि डोरेमोन के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर नोबिता के घर में आ रही होती है। तभी डोरेमी की नजर उस आदमी के टाइम मशीन पे पड़ती है। वहाँ पर उस आदमी के कुछ रोबोट्स भी होते हैं। जैसे ही डोरेमी ड्रॉवर से बाहर आती है वो देखती है वो आदमी अपने रोबोट्स को डोरेमोन और नोबिता की फोटो दिखा रहा होता है। तभी डोरेमी उस आदमी से कहती है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो आदमी अपना कार्ड देते हुए डोरेमी से कहता है, मैं 22वीं सेंचुरी के एक म्यूजियम का गार्ड हूँ और मैं यहाँ पर एक मार्क्स वाली बच्ची के पीछे आया हूँ क्योंकि उस बच्ची ने हमारे म्यूजियम का एक बहुत ही कीमती पेंडेंट चोरी कर ली है और अभी उस बच्ची के साथ डोरेमोन और नोबिता भी है। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमी, नोबिता और लैपिस को देखते हैं। नोबिता लैपिस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर लैपिस कहती है, मैं एक ट्रेजर हंट कर रही हूँ। नोबिता लैपिस से कहता है, ये ट्रेजर हंट क्या होता है। तो लैपिस उसे बताती है कि हम अलग अलग टाइम पे जाकर ऐसी ऐसी चीजों की खोज करते हैं जिनका कीमत बहुत ही ज्यादा होता है। जिसके बाद वो अपने पास से रेनबो पेंडेंट बाहर निकालती है और नोबिता को दिखाती है। लैपिस नोबिता से कहती है, मैं इस पेंडेंट की मदद से ही ट्रेजर हंट करती हूँ। डोरेमोन लैपिस से कहता है, अगर तुम ट्रेजर हंट कर रही हो तो आखिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जिस पर लैपिस डोरेमोन के बातों पर ध्यान नहीं देती है और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करने लगती है। तभी नोबिता लैपिस के कानों पर कहता है, क्या रेनबो कलर की बटरफ्लाई भी होती है, जिस पर लैपिस नोबिता से कहती है, हाँ बिल्कुल, रेनबो कलर की भी बटरफ्लाई होती है। क्या तुम मेरे साथ ट्रेजर हंट करके उस रेनबो कलर की बटरफ्लाई को ढूंढना चाहोगे। ये सुनते ही नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और डोरेमोन से कहता है, मैं भी लैपिस के साथ मिलकर ट्रेजर हंट करना चाहता हूँ। वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। तभी उनके सबमरीन पे साइलेंस बजने लगता है। साइलेंस की आवाज सुनकर वो लोग सबमरीन को लेकर जमीन के बाहर आते हैं। तभी हम उस म्यूजियम गार्ड को देखते हैं जो कि बहुत बड़े नाव को लेकर और साथ में डोरेमी को भी लेकर डोरेमोन, नोबिता और लैपिस को ढूंढ रहे होते हैं। अभी हम जियान, सुनियो और शिजुका को देखते हैं। वो लोग डोरेमोन और नोबिता को जमीन के अंदर जाते हुए देख लेते हैं। जैसे ही डोरेमोन की सबमरीन जमीन के अंदर जाती है तभी वहाँ पर वो गार्ड और डोरेमी आ जाते हैं। डोरेमी जियान, सुनियो और शिजुका से पूछती है, क्या तुम लोगों ने डोरेमोन और नोबिता को देखा है। तभी डोरेमी उन सबको सच्चाई बता देती है कि डोरेमोन और नोबिता एक ऐसे लड़की के साथ है जो फ्यूचर से एक पेंडेंट चोरी करके भागी
जाती है। अभी वो गार्ड प्लान करने लगता है कि आखिर उन लोगों को कैसे पकड़ा जाए। तभी सीन फिर से शिफ्ट होती है और हम डोरेमोन, नोबिता और लैपिस को देखते हैं। वो लोग जमीन के अंदर ट्रेजर हंट कर रहे होते हैं और अपने सबमरीन के अंदर खाना भी खा रहे होते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारा कचरा आ जाता है। जैसे ही वो लोग अपने सबमरीन को उस कचड़े से पार करते हैं तो कचड़े को पार करने के दौरान उनका सबमरीन का पंखा अलग हो जाता है और सबमरीन के पंखे को अलग होने से उनका सबमरीन भी रुक जाता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मैं अभी बाहर जाकर उस पंखे को वापस लेकर आता हूँ। इस पर डोरेमोन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम अभी जमीन के अंदर है, तुम नॉर्मल कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें बाहर जाने के लिए ये सूट पहनना होगा। जिसके बाद नोबिता वो सूट पहनकर बाहर चला जाता है और तुरंत ही उस पंखे को लाकर सबमरीन में वापस लगा देता है और फिर से वो लोग एक बार ट्रेजर हंट करने लगते हैं। लेकिन वो लोग अभी भी जमीन के ज्यादा अंदर नहीं थे, इसलिए नोबिता डोरेमोन से कहता है क्या हम इससे भी ज्यादा नीचे जा सकते हैं। इस पर डोरेमोन कहता है हाँ क्यों नहीं। डोरेमोन लैपिस से हैंडल घुमाने को कहता है लेकिन लैपिस बहुत जोरों से हैंडल घुमा देती है, जिस वजह से वो लोग जमीन के बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं। जमीन के बहुत ज्यादा नीचे आने के बाद वो लोग वहाँ के चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन तभी लैपिस का पेंडेंट सिग्नल देने लगता है और डोरेमोन के सबमरीन में भी इमरजेंसी साइलेंस बजने लगती है, इसलिए डोरेमोन सबमरीन को लेकर ऊपर जाने लगता है। तभी नोबिता की नजर जमीन के अंदर कुछ मछलियों पे पड़ती है। लैपिस नोबिता से कहती है ये असली मछलियाँ नहीं है, इन मछलियों को किसी ने हमें पकड़ने के लिए भेजा है और अगर हमने जरा सा भी आवाज किया तो इन मछलियों को हमारा लोकेशन पता चल जाएगा और सीधा वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ये सुनते ही डोरेमोन सबमरीन को एक ही जगह रोके रखता है, लेकिन तभी लैपिस को छींक आ जाती है और जैसे ही वो छींकती है उन मछलियों को उनका लोकेशन पता चल जाता है और वो सीधा डोरेमोन के सबमरीन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उन मछलियों के बीच से एक बहुत बड़ा शार्क आता है। डोरेमोन उस शार्क से बचने के लिए अपना एक गैजेट उसके ऊपर छोड़ता है, लेकिन वो शार्क डोरेमोन का उस गैजेट को खा जाता है और सीधा आकर डोरेमोन के सबमरीन को भी खाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो शार्क फूल जाता है और उन्हें लेकर बाहर जाने लगता है। डोरेमोन उस शार्क से बचने के लिए फिर से एक गैजेट बाहर निकालता है और तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो गार्ड अभी भी डोरेमोन, नोबिता और लैपिस को ढूंढ रहा होता है। तभी उस गार्ड की मछलियाँ बाहर आ जाती है और उसे बताने लगती है कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। ये सुनते ही उस गार्ड के सारे रोबोट्स बाहर आ जाते हैं ताकि डोरेमोन जैसे ही बाहर आ जाए वो लोग उनके सबमरीन को आसानी से पकड़ ले। तभी हम देखते हैं डोरेमोन जमीन के बाहर आने से पहले एक मिसाइल छोड़ता है और वो मिसाइल सीधा उनके शिप पर जाकर फूटती है। लेकिन तब तक डोरेमोन भी अपना सबमरीन लेकर बाहर आ चुका होता है और उनका सबमरीन फिर से एक बार डैमेज हो जाता है। नोबिता फिर से एक बार सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियान और सुनियो उनके सबमरीन के ऊपर बहुत बड़े बड़े बॉक्स फेंकने लगते हैं। डोरेमोन भी उनका जवाब देते हुए उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मिसाइल फेंकने लगता है। डोरेमोन के मिसाइल से कीड़े मकोड़े गिरने लगते हैं, जिन कीड़ों से डरकर डोरेमी भी अपने पॉकेट से मिसाइल निकालती है और इधर उधर चलाना शुरू कर देती है। डोरेमी की एक मिसाइल सीधा जाकर डोरेमोन के सबमरीन पे लगती है और डोरेमी की मिसाइल से चूहे बाहर आ जाते हैं। उन चूहों को देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पॉकेट से एक बहुत बड़ा एयर कैनन निकालता है और उनके ऊपर सीधा फायर कर देता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही धुआं कम होता है तो नोबिता अपनी सबमरीन को ठीक करने लगता है। तभी शिजुका की नजर नोबिता पे पड़ती है और वो नोबिता से कहती है तुम्हारे साथ जो बच्ची है वो एक चोर है जिसने 22वीं सेंचुरी से एक कीमती चीज चुराई है और तुम दोनों उस बच्ची का साथ दे रहे हो। नोबिता शिजुका से कुछ कह पाता उससे पहले उनकी सबमरीन जमीन के अंदर चली जाती है। जमीन के अंदर आने के बाद नोबिता डोरेमोन से वो सारी बातें करता है जिन बातों को शिजुका कह रही थी। नोबिता की बात सुनते ही डोरेमोन लैपिस की तरफ देखता है। लैपिस डोरेमोन और नोबिता से कहती है ये सारी बातें झूठ है, मैंने म्यूजियम से कुछ भी चोरी नहीं की है। अभी हम बाहर उन गार्ड्स को देखते हैं जो अपने शिप को ठीक कर रहे होते हैं। शिजुका सबके सामने कहती है मुझे नहीं लगता है कि नोबिता और डोरेमोन के साथ जो बच्ची है उसने कोई चोरी की होगी। तभी सीन फिर से शिफ्ट होती है और हम लैपिस को देखते हैं जो डोरेमोन और नोबिता को सारी सच्चाई बताती है। लैपिस डोरेमोन और नोबिता से कहती है मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ और मेरा काम था अलग अलग प्लेनेट्स में जाकर अलग अलग चीजों की खोज करना, जैसे कोई रेयर स्टोन या फिर कोई जड़ी बूटी या ऐसे छोटे छोटे जीव जो कि बहुत कम है और बहुत ज्यादा रेयर है। उन रेयर चीजों को कलेक्ट करने में मेरी ये पेंडेंट मदद करता था। मैं रेयर चीजों की तलाश में एक दिन अर्थ में आ गई।
और अर्थ में आते ही मेरा पेंडेंट खो गया। मैं उस पेंडेंट के बिना रेयर चीजों की खोज नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उस पेंडेंट को खोजने की बहुत ज्यादा कोशिश की और मुझे पता चल ही गया कि मेरा पेंडेंट एक म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन जब मैं उस म्यूजियम से अपने पेंडेंट को लेने गई तो मुझे म्यूजियम के गार्ड्स ने वहाँ से भगा दिया। इसलिए मैंने अपने फेस पे वो मास्क पहना और अपनी ही चीज को मुझे मजबूरन चोरी करनी पड़ी। लेकिन जब मैं अपने पेंडेंट को लेकर वहाँ से भाग रही थी तो म्यूजियम के गार्ड्स को ये पता चल गया और वो लोग मेरे पीछे पड़ गए और ऐसे ही मैं उनसे बचते बचते यहाँ पर आ गई। लैपिस की बात सुनकर डोरेमोन और नोबिता को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो दोनों लैपिस से कहते हैं हम दोनों तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ये सुनकर लैपिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अभी हम बाहर का सीन देखते हैं। म्यूजियम के गार्ड्स अपने शिप को मॉडिफाई कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं जमीन के अंदर से एक बोतल बाहर आता है, जिस बोतल के अंदर एक लेटर होता है। डोरेमोन सबमरीन के अंदर चाबी भर रहा होता है और वो लोग जमीन के और नीचे जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो लोग जमीन के बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं और एक ढलाई वाली जगह से नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते गिरते उनका सबमरीन पूरा टूट जाता है। वो लोग अब एक ऐसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल रखे होते हैं। तभी लैपिस के पेंडेंट में एक रेयर चीज होने की सिग्नल आती है। लैपिस उस सिग्नल को फॉलो करते करते आगे बढ़ने लगती है और डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो लोग एक जगह पे आकर रुक जाते हैं क्योंकि उनके आगे बहुत ज्यादा लावा रहता है। ये देखकर लैपिस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हम लैपिस के पेंडेंट को देखते हैं जिसके अंदर से रेनबो कलर गायब हो जाता है और नोबिता भी जिस जगह पे खड़ा था वो जगह टूट जाती है और नोबिता सीधा लावा में गिरने लगता है। लेकिन डोरेमोन नोबिता का हाथ पकड़ लेता है और लैपिस भी उन दोनों की मदद करती है। लेकिन डोरेमोन और लैपिस भी अब नोबिता के साथ नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी म्यूजियम गार्ड वहाँ पर आता है और उन्हें बचा लेता है। लेकिन म्यूजियम गार्ड में से एक गार्ड लैपिस का पेंडेंट उसे छीन लेता है। डोरेमोन और नोबिता उस गार्ड से कहते हैं लैपिस ने म्यूजियम से कोई भी चीज चोरी नहीं की है। तभी म्यूजियम का गार्ड आगे बढ़ता है और लैपिस का पेंडेंट उसे वापस कर देता है। वो गार्ड उनसे कहता है बाहर मुझे एक बोतल पे एक लेटर मिली थी जिसे पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया कि ये पेंडेंट तुम्हारा ही है। लैपिस उस आदमी को शुक्रिया कहती है। लेकिन लैपिस अचानक से ही रोने लग जाती है क्योंकि उसके पेंडेंट की बटरफ्लाई की कलर उड़ जाती है। यह देखकर नोबिता लैपिस से उसका पेंडेंट लेता है और उसे रगड़ने लगता है, लेकिन फिर भी रेनबो कलर वापस नहीं आती है। तभी वो चट्टानें भी अचानक से गिरने लग जाती है और ये देखकर म्यूजियम गार्ड उनसे कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर हम ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं। लेकिन तभी नोबिता उनसे कहता है लैपिस के पेंडेंट के अंदर वाले बटरफ्लाई का रेनबो कलर वापस नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर लैपिस नोबिता से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शायद अब रेनबो कलर कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पर एक रेनबो बटरफ्लाई आ जाती है और वो बटरफ्लाई सीधा लैपिस के हाथ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रेनबो कलर की बटरफ्लाई आ जाती है और वो बटरफ्लाईज अपने साथ लैपिस के यूएफओ को भी लेकर आ जाते हैं। लैपिस अपने यूएफओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं ये सब लोग जमीन के बाहर आ जाते हैं। नोबिता लैपिस को डोरेमोन के टूटे हुए सबमरीन का चाबी गिफ्ट करता है। फिर लैपिस डोरेमोन और नोबिता का शुक्रिया अदा करके वापस चली जाती है और फिर सब कोई मिलकर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में भी डब नहीं हुई है, तो आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन एपिसोड स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे वीडियोस में व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं लेकिन लाइक्स बहुत ही कम होते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में डोरेमोन बैग पैक कर रहा होता है और नोबिता से कहता है आज के लिए मैं 22nd सेंचुरी जा रहा हूँ, क्योंकि आज डोरेमी कहीं जाने वाली है और उसके बदले में आज सेवाती का ख्याल रखने वाला हूँ। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है क्या तुम मेरे बिना अच्छे से रह पाओगे, जिस पर नोबिता डोरेमोन से कहता है तुम सिर्फ एक दिन के लिए ही जा रहे हो, तो मैं एक दिन तो तुम्हारे बिना रह ही सकता हूँ। लेकिन डोरेमोन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि नोबिता मेरे बिना रह सकता है, इसलिए नोबिता खुद ही डोरेमोन को उठाता है और टाइम मशीन में डालने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डोरेमी आ जाती है और डोरेमोन से कहती है आखिर तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो। ये बोलकर डोरेमी डोरेमोन को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें 22nd सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है। सेवासी और डोरेमोन बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी डोरेमी वहाँ पर डोरा केक लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए दे देती है और फिर डोरेमी उन दोनों को बाय कर
वहाँ से घूमने के लिए चली जाती है। डोरेमी के चले जाने के बाद डोरेमोन टीवी देखने लगता है और फिर डोरेमोन छत के गार्डन पे आकर बैठ जाता है। डोरेमोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि सेवासी ने अभी तक डोरेमोन से कोई भी हेल्प नहीं ली थी और वहीं पर नोबिता हर टाइम डोरेमोन से मदद मांगते रहता है। डोरेमोन जैसे ही सेवासी के रूम के अंदर आता है तो वो देखता है सेवासी कंप्यूटर में कुछ बना रहा है। डोरेमोन सेवासी से कहता है आखिर तुम ये क्या बना रहे हो, जिस पर सेवासी कहता है मैं अपने समर वेकेशन का होमवर्क कर रहा हूँ, मुझे एक रोबोट बनाना है। तभी सेवासी को जियान और सुनियो के ग्रैंडसन का कॉल आता है और वो लोग सेवासी से कहते हैं हमने अपना समर वेकेशन का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना रोबोट बना लिया है। फिर वो लोग सेवासी से कहते हैं तुम जल्दी से अपना रोबोट लेकर हमारे पास आओ, हम लोग रोबोट फाइट कराकर देखेंगे कि किसका रोबोट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद सेवासी अपना रोबोट बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसके पास रोबोट बनाने के लिए कुछ खास चीजें नहीं होती है। ये देखकर सेवासी कहता है अब मैं अपना रोबोट कैसे बनाऊं। डोरेमोन को उन चीजों में एक छोटा टॉय रोबोट दिखता है और डोरेमोन सेवासी से कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये बोलकर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक लिक्विड गैजेट बाहर निकालता है और फिर डोरेमोन अपने गैजेट का यूज उस रोबोट पे करता है, जिससे कि उस रोबोट का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये देखकर डोरेमोन उस रोबोट के ऊपर बहुत सारा लिक्विड डाल देता है। लिक्विड डालते ही वो रोबोट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी दिखता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो स्ट्रॉन्ग रोबोट एक बूढ़ा रोबोट बन जाता है क्योंकि डोरेमोन ने उस रोबोट के ऊपर ज्यादा ही लिक्विड डाल दिया था। बूढ़ा रोबोट देखकर सेवासी डोरेमोन से कहता है आखिर मैं इस रोबोट के साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ। तो डोरेमोन सेवासी की हेल्प करने के लिए फिर से एक गैजेट बाहर निकालता है और फिर डोरेमोन सेवासी से कहता है तुम इस गैजेट की मदद से अपना एक रोबोट बना सकते हो, तुम्हें किस टाइप का रोबोट बनाना है ये तुम्हें इस माइक में बोलना होगा। डोरेमोन की बात मानकर सेवासी माइक में कहता है मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबोट चाहिए। सेवासी के ये बोलते ही उस गैजेट से एक रोबोट बनाने का ब्लूप्रिंट बाहर निकल आता है। सेवासी उस ब्लूप्रिंट को देखकर एक रोबोट तैयार कर लेता है, लेकिन वो रोबोट देखने में गोनसुके जैसा होता है। सेवासी डोरेमोन से कहता है ये देखने में स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, जिस पर डोरेमोन कहता है ये जरूर स्ट्रॉन्ग होगा। ये बोलकर डोरेमोन गोनसुके के पास जाता है, लेकिन गोनसुके डोरेमोन के सर में एक पंच मारता है और डोरेमोन को मारने के बाद गोनसुके डांस करने लगता है। ये देखकर डोरेमोन कहता है मेरा ये गैजेट भी बिल्कुल बेकार है। जिसके बाद डोरेमोन बॉडी चेंज लाइट गैजेट बाहर निकालता है और उसे गोनसुके के ऊपर यूज करता है, लेकिन अचानक से ही उस गैजेट की लाइट खत्म हो जाती है और सिर्फ गोनसुके का सर ही चेंज हो पाता है। जिसके बाद डोरेमोन एक और गैजेट बाहर निकालता है और सेवासी से कहता है इस बार मैं तुम्हारे लिए एक रोबोट लाकर ही रहूंगा। और डोरेमोन उस गैजेट का यूज करके टीवी से रोबोट बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टीवी से रोबोट वाला सीन गायब हो जाता है और डोरेमोन रोबोट की जगह एक मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेता है, जो मॉन्स्टर सेवासी के रूम को पूरा बर्बाद कर देता है। सेवासी डोरेमोन से कहता है तुम आराम करो, मैं रोबोट खुद से बना लूंगा। जिसके बाद सेवासी अकेले ही बैठकर रोबोट बनाने लगता है। तो डोरेमोन सेवासी को देखकर कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और ये बोलकर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक इंटेलिजेंट गोली बाहर निकालता है और उसे सेवासी को खिला देता है, लेकिन सेवासी उस गोली को खाने के बाद आलसी हो जाता है और सो जाता है। ये देखकर डोरेमोन कहता है मैंने फिर से गलत गैजेट बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद सेवासी नॉर्मल हो जाता है और वो अपना रोबोट बना ही लेता है। सेवासी का रोबोट देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तुमने अकेले ही बनाया है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद सेवासी कहता है अब मैं उन लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद सेवासी अपना रोबोट लेकर जियान और सुनियो के ग्रैंडसन के पास आ जाता है। अभी के लिए मैं इन दोनों को जियान और सुनियो ही बोलूंगा। जियान सेवासी से कहता है तुम्हारा रोबोट देखने में तो ताकतवर दिख रहा है, लेकिन तुम डेफिनेटली हमसे हारने वाले हो। जिस पर सेवासी कहता है ये तो मुकाबला होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। अभी सुनियो अपने रोबोट को फाइट करने के लिए आगे भेज देता है और सेवासी भी अपने रोबोट को आगे भेज देता है। उन दोनों के रोबोट के बीच फाइट होने लगती है। तभी सुनियो का रोबोट सेवासी के रोबोट को उठाकर फेंक देता है और फिर जियान और सुनियो सेवासी से कहने लगते हैं तुम्हारा रोबोट बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन तभी सेवासी का रोबोट उनके रोबोट के ऊपर हमला करता है और उनके रोबोट को जमीन में गिरा देता है। और फिर सेवासी उन दोनों से कहता है अब बोलो किसका रोबोट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर से जियान और सुनियो का रोबोट खड़ा हो जाता है और वो अपने पंच को एक फायर पंच बनाकर सेवासी के रोबोट के फेस पर डायरेक्ट हमला करता है और उसे
से नीचे गिरा देता है और तुरंत ही वो उड़कर सेवासी के रोबोट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी डोरेमोन उन दोनों रोबोट्स के ऊपर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और जैसे ही वो ग्रेनेड ब्लास्ट होता है वो दोनों रोबोट अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। ये देखकर सेवासी डोरेमोन के ऊपर गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। डोरेमी वापस घर आती है तो वो देखती है सेवासी अपने रोबोट को ठीक कर रहा है और डोरेमोन वहीं पर उदास बैठा हुआ है। डोरेमोन सेवासी से माफी मांगता है, जिस पर सेवासी डोरेमोन से कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर डोरेमोन खुश हो जाता है और फिर नोबिता के पास वापस लौट जाता है। अगले दिन जब नोबिता ग्राउंड से पार हो रहा होता है तो वो देखता है जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा में है। नोबिता चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियान उसके पास आकर कहता है क्या तुमने मेरा माइक्रोफोन तोड़ा है? जिस पर नोबिता कहता है मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, मैं तुम्हारा माइक्रोफोन कैसे तोड़ सकता हूँ? तो जियान कहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने मेरा माइक्रोफोन तोड़ दिया। जियान नोबिता से कहता है मैं यहाँ पर अपने गाने की प्रैक्टिस करने के लिए आया था, लेकिन तभी मुझे अर्जेंटली टॉयलेट जाना पड़ा। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा मेरा माइक्रोफोन नीचे गिरा हुआ था और वो बिल्कुल खराब हो चुका था। ये बोलकर जियान नोबिता के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर नोबिता को वो माइक पकड़ाकर कहता है तुम जल्दी से पता करो कि मेरा माइक किसने तोड़ा है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये बोलकर जियान वहाँ से चला जाता है। नोबिता भी भागकर अपने घर में आता है और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो डोरेमोन उससे कहता है क्या तुमने मेरा डोरा केक खाया है? जिस पर नोबिता कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं खाया। ये सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से पुलिस गैजेट बाहर निकालता है और फिर डोरेमोन डोरा केक के प्लेट के ऊपर एक पाउडर ऊपर से डालता है और वह पाउडर वहां पर डलते ही प्लेट के ऊपर फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता से फिंगरप्रिंट्स मैच कराता है और नोबिता के फिंगरप्रिंट्स तुरंत ही मैच हो जाते हैं। अब नोबिता पकड़ा जाता है तो वो डोरेमोन से माफी मांगता है और फिर नोबिता डोरेमोन को वो सारी बात बताता है जो जियान ने उसे कही है। डोरेमोन जियान के माइक्रोफोन के ऊपर वही पाउडर डालता है जिससे कि उस माइक के ऊपर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। इतने सारे फिंगरप्रिंट्स देखकर नोबिता कहता है अब हमें कैसे पता चलेगा कि असली मुजरिम कौन है? जिस पर डोरेमोन कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे इस गैजेट की मदद से हम मुजरिम को जरूर पकड़ लेंगे। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता जासूस बनकर ग्राउंड पे आ जाते हैं। ग्राउंड में उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है। डोरेमोन और नोबिता उसके पास जाते हैं और डोरेमोन अपना आईडी कार्ड दिखाकर उस बिल्ली से कहता है क्या कुछ घंटे पहले तुमने यहाँ पर किसी को देखा था? जिस पर वो बिल्ली उनसे कहती है नहीं। वहीं पर एक कौवा भी होता है। डोरेमोन उसे भी अपना आईडी कार्ड दिखाता है और अपने पास बुला लेता है और फिर डोरेमोन उससे भी वही सवाल पूछता है। जिस पर वो कौवा उन्हें बताने लगता है थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक टेढ़े मुंह वाले लड़के को देखा था। डोरेमोन उस कौवे को सुनियों की फोटो दिखाता है और कहता है क्या यही था? जिस पर वो कौवा कहता है हाँ। ये जानकर डोरेमोन और नोबिता सुनियों के घर आ जाते हैं। डोरेमोन अपना आईडी कार्ड सुनियों की मोम को दिखाता है और कहता है हमें अंदर आने दीजिए, हमें पता चल गया है मुजरिम सुनियों हैं। ये जानकर सुनियों की मोम दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता घर के अंदर आ ही जाते हैं। सुनियों की मोम नोबिता और डोरेमोन को पकड़कर चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर सुनियों वहाँ से भागने लगता है। डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते सुनियों का एक जूता वहीं पर खुल जाता है, लेकिन फिर भी सुनियों वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन और नोबिता को अब पता नहीं होता है कि सुनियों किस तरफ गया है। ये जानने के लिए डोरेमोन एक जासूस डॉग बाहर निकालता है। वो डॉग सुनियों का जूता स्मेल करता है और फिर सुनियों को ढूंढने के लिए भागने लगता है। नोबिता और डोरेमोन भी उसका पीछा करते करते पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सुनियों छुपा होता है। वो डॉग स्मेल करते करते वहीं पर चला जाता है जहाँ पर सुनियों छुपा हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर सुनियों नहीं होता है, बल्कि सुनियों का वहाँ पर एक सॉक्स होता है। सुनियों फिर से उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन अपने पुलिस वाले बैग में सुनियों का एक फोटो डालता है और अचानक से डोरेमोन की पुलिस वाली बैग से सुनियों की वांटेड वाली फोटो बाहर आने लगती है और पूरे शहर में फैल जाती है। एक फोटो जाकर सुनियों के फेस पर भी लगता है। सुनियों पूरे शहर में अपना फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपना फेस छुपाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सुनियों जाकर अपने दो दोस्तों से टकरा जाता है। सुनियों उनसे भी बचकर भागने लगता है, लेकिन उसके आगे शिजुका आ जाती है। अब सुनियों उन तीनों के बीच में घिर चुका था। तभी हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग शिजुका से सुनियों के बारे में पूछते हैं, जिस पर शिजुका उन दोनों को गलत रास्ते में भेज देती है और खुद भागकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाती है। वहीं पर सुनियों भी छुपा होता है। सुनियों उन तीनों को सारी सच्चाई बताने लगता है
और सुनियो की बात सुनकर वो लोग सुनियो से कहते हैं तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। तभी हम देखते हैं नोबिता वहाँ पर आता है और कहता है अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। डोरेमोन और नोबिता सुनियो की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुनियो उनसे बचकर फिर से एक बार भागने लगता है, लेकिन आगे से वो जासूस डॉग आ जाता है और सुनियो को घेर लेता है। डोरेमोन और नोबिता सुनियो को पकड़कर ग्राउंड में ले आते हैं और फिर डोरेमोन वहीं पर एक रूम बनाता है जिसके अंदर वो लोग सुनियो को बैठा देते हैं और पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन सुनियो उन्हें कुछ भी सच नहीं बता रहा होता है। नोबिता और डोरेमोन के बहुत पूछने पर सुनियो उन्हें सब कुछ सच सच बताने लगता है और कहता है जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा जियान बहुत हड़बड़ी में कहीं पर जा रहा था। जियान के वहाँ से जाने के बाद मैंने उसके माइक्रोफोन को उठा लिया और मैंने सोचा अगर मैं उसके माइक्रोफोन को छुपा दूंगा तो हमें जियान का गाना सुनना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो माइक्रोफोन मेरे हाथ से छूट गया और वो जमीन पे गिर गया और जिसके बाद वो खराब हो गया। ये बोलकर सुनियो रोने लगता है। डोरेमोन और नोबिता कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें जियान को सब कुछ सच बता देना चाहिए? लेकिन तभी वहाँ पर शिजुका और उसके 2 दोस्त आ जाते हैं और वो लोग डोरेमोन और नोबिता से कहते हैं तुम लोग जियान को कुछ भी मत बताओ। उनकी बात सुनकर डोरेमोन और नोबिता भी चुप हो जाते हैं। सुनियो पीछे से कहने लगता है कि अगर तुम लोगों ने उसे सच सच बता दिया तो जियान मुझे बहुत ज्यादा मारेगा और तुम लोगों को भी जियान का बेसुरा गाना सुनना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और जियान सुनियो की सारी बातें सुन लेता है। जियान सुनियो को बहुत ज्यादा मारता है। तभी वहाँ पर जेको आ जाती है और जियान से कहती है ये लो तुम्हारे माइक्रोफोन की बैटरी, मैंने तुम्हारी माइक्रोफोन की बैटरी टॉर्च जलाने के लिए यूज कर ली थी। ये सुनकर जियान अपने माइक्रोफोन पे तुरंत ही बैटरी डालता है और अपने माइक को टेस्ट करता है जो कि बिल्कुल ही सही होता है। जिसके बाद जियान सबको वहीं पर बैठा कर गाना सुनाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में भी नहीं आई है, इसलिए मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नोबिता और उसके डैड को देखते हैं। नोबिता के डैड पिक्चर बुक में नोबिता को एक कैंपिंग टेंट दिखाते हैं। नोबिता उस टेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी नोबिता की मॉम कहती है आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस महीने हमारा काफी खर्चा हो गया है। नोबिता डोरेमोन के पास आकर कहता है काश हमारे पास भी एक कैंपिंग टेंट होता। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है मेरे पास कैंपिंग टेंट है। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर डोरेमोन और नोबिता गार्डन पे आ जाते हैं जहाँ पर डोरेमोन अपना कैंपिंग सेट गैजेट बाहर निकालता है। उस सेट में से डोरेमोन एक कोकोनट बीज बाहर निकालता है और उस बीज को डोरेमोन जमीन के अंदर दबा देता है और फिर ऊपर से थोड़ा सा पानी भी डाल देता है। थोड़ी ही देर बाद वो बीज अपने जड़ें फैलाने लगता है। डोरेमोन और नोबिता अपने कमरे में आकर टेंट बनने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग गार्डन पे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पर वो कोकोनट के बीज बहुत बड़े बड़े होकर जमीन के बाहर निकल आए हैं। नोबिता उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और डोरेमोन से नोबिता कहता है लेकिन ये टेंट की तरह नहीं लग रहे हैं। तो डोरेमोन उस कोकोनट का एक छिलका उतार देता है और जैसे ही नोबिता उस कोकोनट के अंदर जाता है तो वो देखता है वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है और अंदर से वो एक कैंपिंग टेंट से भी बेहतर है। और तभी डोरेमोन अंदर जाता है और अंदर जाकर कोकोनट खाने लगता है। डोरेमोन को ऐसा कर देख नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है ये एक कैंपिंग टेंट के अलावा फ्रूट भी है, इसलिए तुम यहाँ पर रह भी सकते हो और इसे खा भी सकते हो। ये सुनकर नोबिता भी उसे खाने लगता है। फिर डोरेमोन और नोबिता टेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही डोरेमोन उन कोकोनट पे एक स्प्रे करता है जिससे कि वो कोकोनट अपने रियल साइज में आ जाता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है मैं शिजुका को बुलाकर आता हूँ और फिर हम भी कैंपिंग करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम जियान, सुनियो और सुनेकेची को देखते हैं। वो लोग कैंपिंग करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डोरेमोन, नोबिता और शिजुका बैम्बू कॉप्टर से आते हैं। उन्हें देखकर जियान और सुनियो हैरान हो जाते हैं। सुनियो नोबिता से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई टेंट भी है? हमारे पास तो लग्जरी टेंट है। और ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। डोरेमोन, नोबिता और शिजुका बैम्बू कॉप्टर लगाकर उनसे आगे चले जाते हैं। पहाड़ के ऊपर आने के बाद डोरेमोन उस बीज को जमीन के अंदर दबा देता है और शिजुका उस बीज पे पानी डाल देती है। तभी वहाँ पर जियान, सुनियो और सुनेकेची भी पहुँच जाते हैं और फिर वो लोग अपना लग्जरी टेंट लगाने लगते हैं। वो लोग अपने टेंट में हवा डालते हैं और उनका टेंट बहुत शानदार लगने लगता है। नोबिता डोरेमोन और शिजुका से कहता है जब तक हमारा टेंट तैयार हो रहा है तब तक हम लोग कहीं से घूम कर आते हैं। ये बोलकर वो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं उनका टेंट किसी ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। तभी हम देखते हैं सुनियो का टेंट भी किसी ने तबाह कर दिया है। सुनियो और नोबिता एक दूसरे से कहने लगते हैं कि ये काम तुमने किया है।
तभी शिजुका कहती है ये काम किसी जंगली जानवर का है। डोरेमोन अपना टाइम टीवी निकाल कर देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। टाइम टीवी पे देखने से पता चलता है कि यहाँ पर जंगली सुअर आए थे और उन्होंने ही टेंट को तबाह किया है। ये देखकर सब कोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सुनेकेची आ जाता है जिसके पास काफी सारी फिश होती है। वो लोग फिश फ्राई करके खाने लगते हैं। तभी नोबिता कहता है अगर हमने फिर से टेंट बनाया तो वो फिर से आकर हमारे टेंट को तबाह कर देंगे। तभी सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कार्डबोर्ड में भालू का ड्राइंग बना देता है जिन्हें देखकर जंगली सुअर डर जाएंगे और वो वहाँ से भाग जाएंगे। सुनियो की बात मानकर डोरेमोन फिर से एक टेंट बनाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से बहुत सारे जंगली सुअर आने लगते हैं। सुनियो सबसे कहता है तुम लोग घबराओ मत, मेरा आइडिया काम करेगा। लेकिन सुनियो का आइडिया फेल हो जाता है और वो जंगली सुअर उनका कार्डबोर्ड तोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। जियान कोकोनट का कुछ टुकड़ा उनके तरफ फेंकता है ताकि उनका ध्यान बटा रहे। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक मटका वाला गैजेट बाहर निकालता है। उस मटके से काफी सारा काला बादल बाहर निकलता है और डोरेमोन के कोकोनट टेंट के ऊपर बरसने लगता है। तभी हम देखते हैं वो सुअर फिर से उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी अचानक से ही वो कोकोनट का टेंट बहुत बड़ा हो जाता है और डोरेमोन, नोबिता और बाकी सब उन सुअर से बच जाते हैं। डोरेमोन सबको बताते हुए कहता है मेरे इस गैजेट के ऊपर जितना पानी डाला जाता है ये उतना ही बड़ा हो जाता है। अभी हम देखते हैं वो सारे जंगली सुअर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखकर डोरेमोन और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है और वो लोग नए नए कोकोनट टेंट हाउस बना लेते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने अपने टेंट को कलर करने लगते हैं और फिर शिजुका खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद ही खाना बन जाता है और वो लोग अपने कोकोनट टेंट के अंदर बैठकर खाना खाने लगते हैं। इधर हम सुनेकेची को देखते हैं जो कि अकेले ही बैठकर अपने टेंट में खाना बनाकर खा लेता है। थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है और सब कोई सो जाते हैं, लेकिन रात को पूरे जंगल में बहुत तेजी से बारिश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नोबिता और बाकी सबकी आंख खुलती है तो वो लोग जमीन से बहुत ही ऊपर आ चुके होते हैं, क्योंकि बारिश होने की वजह से उनका टेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और सब कोई आसमान की ऊंचाइयों पर आकर फंस जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो लोग नोबिता के डैड के ऑफिस जाते हैं, जहां पर नोबिता के डैड अपने काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आते हैं और फिर वो लोग साथ में ही घर जाने लगते हैं। लेकिन घर आते वक्त उन्हें ट्रेन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जैसे तैसे करके वो लोग घर पहुँच ही जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है हमारी एक दिन में ही हालत खराब हो गई है, लेकिन डैड को हर रोज ये करना पड़ता है। डैड हर रोज उसी ट्रेन से ऑफिस जाते हैं और फिर वापस भी आते हैं। क्या हम डैड के लिए कुछ नहीं कर सकते? नोबिता डोरेमोन से ये कह ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों न हम डैड के लिए एक अलग से ट्रेन का रास्ता बनाएं, जो कि जमीन के अंदर से होकर जाएगी। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन थोड़ा सोचने लगता है और फिर डोरेमोन अपना एक ड्रिल करने वाली मशीन बाहर निकालता है। डोरेमोन और नोबिता उस मशीन पे बैठ जाते हैं और जमीन के अंदर खुदाई करने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता अपने घर के रास्ते से लेकर अपने डैड के ऑफिस तक के रास्ते को जमीन के अंदर बना रहे होते हैं। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद उनका मशीन का बैटरी खत्म हो जाता है, इसलिए डोरेमोन और नोबिता वहीं पर रुककर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनका मशीन चार्ज हो जाता है और वो लोग फिर से काम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ही उन्हें सेंटर का रास्ता मिल जाता है। फिर डोरेमोन और नोबिता अपने डैड के पास आते हैं और कहते हैं अब आपको ऑफिस जाने में परेशानी नहीं होगी। अगले दिन डोरेमोन और नोबिता फिर से जमीन के अंदर जाते हैं और रात होने तक वहीं पर काम करते हैं, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता डिनर करके अपने डैड को एक गिफ्ट देते हैं। नोबिता के डैड जब गिफ्ट को देखते हैं तो वो एक कंप्यूटर पास होता है। फिर हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता अपने काम को खत्म कर लेते हैं। सुबह होती है और नोबिता के डैड अपने काम में जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी नोबिता और डोरेमोन उनके पास आकर कहते हैं आपको ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पीछे आए। डोरेमोन और नोबिता अपने डैड और मॉम को लेकर गार्डन में आ जाते हैं। गार्डन पे नोबिता के डैड देखते हैं वहाँ पर एक टनल है। नोबिता की मॉम और नोबिता के डैड उस टनल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा ट्रेन है। डोरेमोन और नोबिता अपने डैड से कहते हैं कि ये ट्रेन आज से आपका है। नोबिता के डैड उस ट्रेन के अंदर जाते हैं और डोरेमोन ट्रेन को चलाने लगता है। नोबिता के डैड कहते हैं ये ट्रेन बहुत ही आरामदायक है और बहुत ही अच्छा है। ये बोलकर वो ट्रेन में ही सो जाते हैं।
थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ही उनका ट्रेन अचानक से ही रुक जाता है, क्योंकि डोरेमोन और नोबिता ने जहाँ पर पटरी बनाई थी वहाँ पर कुछ लोग पुल बना रहे थे। इसलिए डोरेमोन और नोबिता अपने डैड को ड्रिल मशीन में बैठा देते हैं, क्योंकि अब उनका ट्रेन उससे आगे नहीं जा सकता है। लेकिन डोरेमोन का ड्रिल मशीन भी कुछ दूर आगे जाने के बाद खराब हो जाता है और नोबिता के डैड को ऑफिस जाने में लेट हो रही होती है। इसलिए नोबिता के डैड वहीं पर उतर कर ही खुद से खुदाई करने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता भी खुदाई करने लगते हैं। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद वो लोग बहुत बुरी तरह थक जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी एग्जिट का रास्ता नहीं मिलता है। नोबिता और डोरेमोन रोने लगते हैं और अपने डैड से माफी मांगने लगते हैं। तभी नोबिता के डैड उन दोनों के पास आकर कहते हैं, तुम दोनों की कोई भी गलती नहीं है, तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, यही मेरे लिए काफी है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पत्थर गिरता है और जैसे ही वो पत्थर गिरता है वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। डोरेमोन जैसे ही उस जगह की मिट्टी को हटाता है तो वो लोग एक गटर के रास्ते में आ जाते हैं। नोबिता के डैड उस गटर के रास्ते से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो सीधा अपने ऑफिस के पास होते हैं। डोरेमोन और नोबिता अपने डैड को बाय करते हैं और नोबिता के डैड ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड होती है। डोरेमोन का ये शॉर्ट मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे आज तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, तो मैं इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस एपिसोड को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नोबिता अपने कमरे में बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी नोबिता के कमरे में डोरेमोन आता है और वो नोबिता को पढ़ाई करता देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। डोरेमोन तुरंत ही नोबिता को चेक करने लगता है, कहीं नोबिता की तबीयत खराब तो नहीं हो गई है। नोबिता डोरेमोन को एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है, क्या जलपरी सच में होती है, इसके बारे में मुझे नॉलेज इकट्ठा करना है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, मैं स्कूल की लाइब्रेरी में जलपरियों के बारे में पढ़ रहा था और मुझे लगता है जलपरी सच में होती है, लेकिन मेरे पीछे जियान और सुनियो मेरी बातें सुन रहे थे। वो दोनों मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, नोबिता अभी तक अपने बचपन से बाहर नहीं आया है, इसे सच में लगता है जलपरियां सच में होती हैं। नोबिता कहता है, मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उनसे कहा, मैं तुम लोगों के सामने साबित करके रहूंगा कि जलपरी सच में होती है। मैंने पूरे क्लास के सामने जियान और सुनियो को चैलेंज कर दिया। तब सुनियो ने भी मुझसे चैलेंज कर लिया। उसने मुझसे कहा, मुझे तुमसे ज्यादा नॉलेज है जलपरियों के बारे में। तभी जियान कहता है, मैं तुम लोगों का जज बनूंगा। तुम दोनों के बीच एक कंपटीशन होगी, तुम दोनों में से कौन ज्यादा जलपरियों के बारे में जानता है, और वो कंपटीशन होगी नोबिता के घर में। फिर हम देखते हैं नोबिता के क्लास के सभी स्टूडेंट्स नोबिता के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर नोबिता और सुनियो के बीच अब कंपटीशन शुरू हो जाती है। जियान उन दोनों का जज बनता है। जियान नोबिता से कहता है, तुम हमें जलपरियों के बारे में बताओ। नोबिता उन सबको जलपरियों के बारे में एक कहानी सुनाता है कि कैसे जलपरियों को ढूंढा गया और वो कहाँ पर पाई गई थी। इसके बाद सुनियो की पारी आती है। सुनियो उन सबको नोबिता से भी अच्छा कहानी सुनाता है और सुनियो सबसे कहता है, नोबिता ने जो कहानी बताई है वो बच्चों की एक बुक में लिखी गई है और वो पूरी फेक है, लेकिन मैंने जो कहानी बताई है वो कुछ हद तक सही है। नोबिता के रूम में जितने भी लोग होते हैं उन सबको सुनियो का कहानी ज्यादा पसंद आता है। फिर वो लोग नोबिता का मजाक उड़ाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नोबिता जियान और सुनियो से कहता है, मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, मैं ये साबित करके रहूंगा कि असली की जलपरी होती है। नोबिता की बात सुनकर जियान और सुनियो से कहते हैं, अगर इस बार तुम्हारी बात गलत निकली तो हम दोनों तुम्हें बहुत ज्यादा मारेंगे। और जियान नोबिता से कहता है, मैं ये तुम्हारी प्लान भी रख लूंगा। नोबिता भी उन दोनों से कहता है, ठीक है। जिसके बाद सब कोई नोबिता के घर से चले जाते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नोबिता उसे कहता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अभी भी जलपरियां होती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से कंप्यूटर बुक बाहर निकालता है और उस कंप्यूटर बुक में डोरेमोन जलपरी के बारे में जानने की कोशिश करता है, क्या जलपरियां सच में होती है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, मुझे तो ये नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बार चेक कर ही देता हूँ। तभी डोरेमोन के कंप्यूटर बुक से बहुत सारी फोटोज बाहर निकलने लगती है। नोबिता की नजर एक जलपरी के फोटो पर पड़ती है और उस फोटो में एक जलपरी का शैडो होता है। डोरेमोन और नोबिता को लगता है शायद ये असली है। ये कंफर्म करने के लिए डोरेमोन अपने पॉकेट से गलत और सही वाला गैजेट बाहर निकालता है और उन गैजेट से कहता है, क्या ये फोटो असली है या फिर नकली है। लेकिन वो फोटो बिल्कुल ही असली होता है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डोरेमोन उस फोटो के नीचे लिखे हुए डिटेल्स को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, इस जलपरी को ढूंढने वाला का नाम है जोहान मार्शल और जोहान ने जलपरी की खोज की थी 1910 ईस्वी में। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन पे बैठकर 1910 के उसी ईस्वी में चले जाते हैं जहाँ पर जोहान ने पहली बार उस जलपरी को देखा था। डोरेमोन और नोबिता टाइम
मशीन से बाहर एक बहुत ही तूफानी जगह पे आ जाते हैं। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा समुंदर होता है और उनके पीछे कुछ शहर होती है। तभी डोरेमोन और नोबिता देखते हैं एक आदमी समुद्र में अकेले ही तूफान का सामना कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि वो आदमी अपने बोट को संभाल नहीं पाता है और पानी के अंदर गिर जाता है। नोबिता और डोरेमोन उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आदमी अब तक पानी में डूब चुका था। लेकिन फिर भी डोरेमोन और नोबिता उसे बचाकर किनारे में ले ही आते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है और उस लड़के से कहती है, जोहान क्या तुम यहाँ हो? वो देखती है जोहान बहुत ही बुरी हालत में है। तभी उस शहर के लोग जोहान को ताने मारते हुए कहते हैं, इसका तो अब रोजगार ही हो चुका है, ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसे अब भी लगता है कि जलपरी होती है और ये हर बार की तरह ही इतनी तूफान में भी जलपरी ढूंढ रहा था। वो लड़की जोहान को अपने कंधे में उठा लेती है और उनके साथ नोबिता और डोरेमोन भी उनके घर जा रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। डोरेमोन अपने डॉक्टर बैग से जोहान का इलाज करता है। वो लड़की जिसका नाम मीको होता है वो डोरेमोन का शुक्रिया करती है। इसके बाद मीको डोरेमोन और नोबिता को बताती है जोहान को पूरा यकीन है कि जलपरियां असली में होती हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जोहान पागल हो गया है और सभी लोग जोहान का मजाक उड़ाते हैं। तभी डोरेमोन की नजर एक चीज पर पड़ती है जिसका नाम होता है मरमेड नेकलेस। डोरेमोन मीको से पूछता है आखिर ये क्या चीज है, जिस पर मीको उसे बताते हुए कहती है ये चीज जोहान का है। वो कुछ और बता पाती उससे पहले ही जोहान को होश आ जाता है और मीको जोहान के पास चली जाती है। जोहान उठते ही मीको से कहता है, मैं अभी भी वो चीज भूला नहीं हूँ। जब मैं बचपन में एक बार समुद्र में डूब रहा था तब मुझे एक जलपरी ने बचाया था और जब मैं होश में आया तब वो भागने लगी और भागते हुए उसका नेकलेस उसके गले से गिर गया। डोरेमोन और नोबिता भी जोहान की बातें सुन रहे होते हैं। फिर डोरेमोन और नोबिता बाहर आकर उस जलपरी की फोटो देखने लगते हैं जिसे जोहान ने बनाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोरेमोन और नोबिता अपनी बोट लेकर उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पर जोहान ने पहली बार जलपरी को देखा था। फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिस गैजेट को नाक में लगाने से पानी के अंदर भी सांस लिया जा सकता है। डोरेमोन और नोबिता उस गैजेट को लगाकर पानी के अंदर चले जाते हैं और समुद्र के अंदर जलपरी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों का स्पीड पानी के अंदर बहुत ही कम होती है। इसलिए डोरेमोन अपने पॉकेट से रिंग गैजेट निकालता है जिसका यूज करने से उन दोनों का पैर जलपरी की जैसी हो जाती है और अब वो दोनों पानी के अंदर बहुत ही स्पीड तैर पाते हैं और फिर वो दोनों फिर से जलपरी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक शार्क आ जाता है जो शार्क उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता बहुत ही मुश्किलों के साथ उस शार्क का पीछा छुड़ा ही लेते हैं। इसके बाद नोबिता एक बोट में आ जाता है जहां पर वो देखता है जोहान अपनी बोट को ठीक कर रहा है। नोबिता अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पा रहा होता है और वो गिर जाता है। जोहान आवाज सुनकर उधर चेक करने के लिए आता है। तभी नोबिता पर कुछ ऑक्टोपस अपने ब्लैक स्प्रे को छोड़ते हैं जिससे कि नोबिता पूरा ब्लैक हो जाता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है जोहान इधर ही आ रहा है, तुम्हें जल्दी से भागना होगा। नोबिता हड़बड़ाते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए उसका निशान बोट के कपड़े पर पड़ जाता है। फिर हम मीको को देखते हैं जो कि अपने घोड़े गाड़ी से कहीं पर जा रही होती है, लेकिन वो डोरेमोन और नोबिता को देखकर रुक जाती है। डोरेमोन और नोबिता जमीन पे रेंगते हुए समुद्र से बाहर आ रहे होते हैं। मीको उन दोनों से कहती है क्या तुम दोनों जलपरी हो, जिस पर डोरेमोन और नोबिता उसे कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो दोनों मीको को सब कुछ बता देते हैं। फिर डोरेमोन नोबिता और मीको मिलकर डिनर की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके घर में एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है समुद्र में बहुत ही जबरदस्त तूफान आ गई है और जोहान अभी भी समुद्र में फंसा हुआ है। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता तुरंत ही जोहान को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और समुद्र के पास आकर जोहान को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में वो लोग जोहान को ढूंढ लेते हैं जो कि फिर से समुद्र में डूबने वाला होता है। डोरेमोन जोहान को तो बचा लेता है, लेकिन नोबिता अचानक से ही गायब हो जाता है। डोरेमोन एनीवेयर डोर से जोहान को तुरंत ही किनारे में भेज देता है। वहीं पर हम नोबिता को देखते हैं जो कि समुद्र में डूब रहा होता है। रात हो जाती है और डोरेमोन अब भी नोबिता को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो नोबिता को नहीं ढूंढ पा रहा होता है। वहीं पर हम नोबिता को देखते हैं जो कि डूबते हुए समुद्र के और नीचे जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं नोबिता के पास एक जलपरी आकर नोबिता का हाथ पकड़कर उसे समुद्र के बाहर ले जा रही होती है। नोबिता एक पल के लिए अपनी आंखें खोलता है और जलपरी को देख लेता है। वहीं पर हम देखते हैं डोरेमोन अभी भी नोबिता को ढूंढ ही रहा होता है। तभी डोरेमोन नोबिता को देखता है जो कि एक लकड़ी के ऊपर सोया होता है। वो नोबिता को घर लेकर आता है और उसका इलाज करता है। नोबिता का जैसे ही आँख खुलता है वो सबको बताता है मुझे एक जलपरी ने डूबने से बचाया है। ये सुनकर जोहान मीको से कहता है देखा मैंने कहा था ना जलपरियां होती है। फिर जोहान कहता है अब बस मुझे कुछ और सबूत चाहिए, फिर मैं सबके सामने साबित कर दूंगा जलपरियां सच में होती है। तभी मीको उससे कहती है तुम बहुत बार डूबने से बचे हो, आखिर तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते हो, तुम्हें ये मानना ही होगा कि जलपरियां नहीं होती है। जिस पर जोहान मीको से कहता है मुझे अपनी आंखों पर पूरा यकीन है।
जब मैं बचपन में डूब रहा था तब मुझे एक जलपरी ने ही बचाई थी और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जलपरी को ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर डोरेमोन उनसे कहता है क्यों ना हम तुम्हारा बचपन देखें जिस दिन तुम डूब रहे थे, और क्या सच में तुम्हें डूबने से एक जलपरी ने ही बचाई थी। ये बोलकर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट बाहर निकालता है। जैसे ही डोरेमोन उस गैजेट को ऑन करता है तो उनके सामने जोहान का बचपन दिखने लगता है। जोहान को 3 लड़कियां पकड़कर कहीं पर ले जा रही होती है और वहीं पर मीको अपने घोड़े गाड़ी से पार होती है। तभी वहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है और एक लड़की के सर से उसका टोपी उड़कर समुद्र के पास जाकर अटक जाती है। जोहान उस टोपी को लाने के लिए जाता है, लेकिन जोहान अचानक से ही समुद्र में गिर जाता है। तभी जोहान के पास एक जलपरी आती है और जोहान का हाथ पकड़कर उसे समुद्र के बाहर ले आती है। वहीं पर डोरेमोन, नोबिता, मीको और जोहान उस जलपरी का फेस देखते हैं। वो जलपरी और कोई नहीं बल्कि मीको होती है। उसे देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर डोरेमोन उस गैजेट को ऑफ कर देता है। मीको जोहान को सब कुछ सच बताने लगती है। मीको कहती है बचपन में तुम्हें जलपरियां बहुत ही ज्यादा पसंद थी और तुम अपने बनाए स्केच जलपरी को सबको दिखाते रहते थे और तुम्हारा सबसे बड़ा सपना था कि तुम एक दिन जलपरी को देखो, और इसीलिए मैंने तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए जलपरी का कॉस्ट्यूम पहना और तुम्हें डूबने से बचाया। मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा अब वो मकसद बन गया था और मैं नहीं चाहती थी तुम्हारा सपना ये बात सुनकर टूट जाए। ये बात बोलकर मीको वहाँ से भाग जाती है। जोहान मीको का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और मीको से कहता है तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मीको से कहता है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे लिए मेरी जलपरी सिर्फ तुम ही हो। ये सुनकर मीको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और आकर जोहान को गले लगा लेती है। उन दोनों को देखकर डोरेमोन और नोबिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर जियान आकर नोबिता से उसका प्लेन छीन कर ले जाता है। लेकिन इस एपिसोड में एक मिस्ट्री बन गई। जोहान को तो मीको ने जलपरी बनकर बचाया था, लेकिन क्या सच में नोबिता को एक जलपरी ने ही बचाई थी? क्योंकि नोबिता को ना ही मीको ने और ना ही डोरेमोन ने बचाया था। बाय द वे ये एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस मूवी को अभी तक हिंदी में टेलीकास्ट नहीं किया गया है, इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 22nd सेंचुरी के एक म्यूजियम से, जिस म्यूजियम पे एक हीरा रखा होता है और उस हीरे के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक मैनेजर होता है। सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर से कहता है क्या काइटो रोज सच में आने वाली है? मैनेजर उसे बात कर ही रहा होता है, तभी ऊपर से एक रोज गिरता है। वो रोज जैसे ही जमीन पे टच होता है वो रोज फट के चारों तरफ धुआं धुआं कर देती है। तभी वहाँ पर हम एक नकाब पहने कैट को देखते हैं। वो उस हीरे के पास आकर एक घंटी बजाती है। तभी मैनेजर को पता चल जाता है कि काइटो रोज यहाँ पर आ गई है। मैनेजर चिल्लाकर सभी सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन काइटो रोज उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमोन, जियान, सुनियो और सेवासी को देखते हैं। डोरेमोन और बाकी सब 22nd सेंचुरी में सेवासी के घर में होते हैं, क्योंकि डोरेमोन का बर्थडे आज सेवासी के घर में सेलिब्रेट होने वाला है। वहीं पर शिजुका और डोरेमी कुकीज बना रहे होते हैं। तभी डोरेमोन सेवासी से कहता है नोबिता कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर वो कहाँ पर है? इस पर सेवासी उसे बताते हुए कहता है नोबिता केक लेने के लिए मार्केट गया है। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो कि केक तो खरीद लेता है, लेकिन घर वापस जाने का रास्ता ही भूल जाता है। तभी हमें फिर से काइटो रोज का सीन दिखाया जाता है। काइटो रोज के पीछे बहुत सारे गार्ड पड़े होते हैं जो सीधा काइटो रोज पे हमला कर देते हैं। हमले की वजह से काइटो रोज का बेल उसके हाथ से छूट जाता है और वो बेल सीधा जाकर नोबिता के सर में गिरता है। नोबिता उस बेल को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। तभी डोरेमोन भी नोबिता को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है मैं रास्ता भूल गया था इसलिए मुझे देर हो गई। फिर नोबिता वही बेल डोरेमोन को गिफ्ट करता है। डोरेमोन को बेल बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो सीधा नोबिता को गले लगा लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद डोरेमोन तुरंत ही उस बेल को पहन लेता है। डोरेमोन उस बेल को पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि नोबिता के छत के ऊपर बैठा होता है। डोरेमोन बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी नोबिता भी स्कूल से आ जाता है और उसकी नजर सीधा डोरेमोन पे पड़ती है जो कि छत पे बहुत उदास बैठा होता है और नोबिता के रूम में डोरेमोन का डोरा केक भी पड़ा होता है। डोरेमोन ने डोरा केक को बिल्कुल भी नहीं खाया था। ये देखकर नोबिता को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो डोरा केक को उठाकर डोरेमोन के पास रखता है और कहता है तुमने आखिर अभी तक डोरा केक क्यों नहीं खाया है? तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी
तबीयत खराब हो गई। नोबिता डोरेमोन को तुरंत ही चेक करने लगता है। अभी डोरेमोन नोबिता से कहता है मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, और नोबिता की मॉम नीचे से ये बात सुन लेती है और ब्लश करने लगती है। डोरेमोन नोबिता से कहता है अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता को हंसी आ जाती है और नोबिता की मॉम भी नीचे से मुस्कुरा रही होती है। डोरेमोन गुस्से में रूम के अंदर आता है और नोबिता से कहता है मुझे तुम्हें ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। नोबिता डोरेमोन से माफी मांगने लगता है उसके ऊपर हंसने के लिए। अभी डोरेमोन फिर से उस लड़की की तारीफ करने लगता है और डोरेमोन कहता है वो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। नोबिता डोरेमोन से कहता है मुझे बताओ वो लड़की कौन है, अगर तुमने मुझे बताया कि वो कौन है तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। डोरेमोन नोबिता को बताने वाला होता है कि वो कौन है। अभी डोरेमोन के पीछे से एक गर्ल कैट रोबोट बाहर निकलती है और वो टाइम मशीन से नोबिता के घर में आई थी। डोरेमोन उस गर्ल कैट रोबोट को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और जाकर नोबिता के पीछे छुप जाता है। गर्ल कैट रोबोट अपने पास से एक गैजेट निकालती है और उसे डोरेमोन की तरफ करती है। जैसे ही वो गैजेट डोरेमोन की बेल की तरफ जाता है वो जोर जोर से आवाज करने लगता है। वो कैट रोबोट डोरेमोन के गले में वो बेल देखती है और कहती है ये बेल मेरा है, मुझे ये वापस करो। फिर हम देखते हैं वो लोग अच्छे से बैठकर बात करने लगते हैं। नोबिता की मॉम भी समझ जाती है कि ये वही रोबोट है जिसके बारे में डोरेमोन नोबिता को बता रहा था। डोरेमोन उस कैट रोबोट से बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए नोबिता डोरेमोन को टिप्स देने लगता है कि आखिर डोरेमोन को क्या बोलना चाहिए, लेकिन डोरेमोन को नोबिता का टिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अभी वो लड़की डोरेमोन से कहती है मुझे मेरा बेल वापस करो, तो डोरेमोन उससे कहता है ये घंटी जिस कॉलर में बंधी हुई है उसे हम नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि इस कॉलर को जिसने बनाया है सिर्फ वही इंसान इस कॉलर को खोल सकता है। डोरेमोन उससे कहता है मैं 22वीं सेंचुरी वापस जाकर इस कॉलर को उनसे खुलवा लूंगा और मैं तुम्हारी बेल तुम्हें वापस कर दूंगा। जिस पर वो लड़की डोरेमोन से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर तुरंत ही नोबिता डोरेमोन से कहता है ये तुम्हें डायरेक्ट डेट के लिए पूछ रही है। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस लड़की के साथ अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाता है। फिर डोरेमोन तुरंत ही नीचे जाकर तैयार होने लगता है और नोबिता की मॉम डोरेमोन को ऐसा करते हुए छुप के देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। डोरेमोन रेडी होकर जैसे ही वापस रूम में आता है वो देखता है नोबिता भी अपना शूज लेकर तैयार होता है उनके साथ जाने के लिए। ये देखकर तुरंत ही डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो, तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, मुझे तुम अकेले जाने दो। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता कहता है मैं तुम्हें अकेले तो जाने दूंगा लेकिन इसके बदले मुझे एक गैजेट चाहिए, और ये बोलकर वो डोरेमोन के पॉकेट में हाथ डालकर एक गैजेट बाहर निकाल लेता है जिसका नाम अलोन कॉइन होता है। फिर वो लड़की डोरेमोन से कहती है हमें देर हो रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों टाइम मशीन में बैठ जाते हैं और 22वीं सेंचुरी के लिए निकल पड़ते हैं। डोरेमोन टाइम मशीन में उस लड़की से बात करके बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी हम नोबिता को देखते हैं जो कि डोरेमोन का गैजेट यूज करके छोटा हो जाता है और डोरेमोन के पीठ में लटक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी मैनेजर को दिखाया जाता है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में म्यूजियम में देखा था। मैनेजर अपने मालिक से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उन्होंने अभी तक काइटो रोज को नहीं पकड़ा था और काइटो रोज बार बार उन्हें चेतावनी देकर हीरा चुराने के लिए आ जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग उस काइटो रोज को नहीं पकड़ पा रहे हैं और इसलिए हीरे का मालिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अपने मैनेजर को अपने पास बुलाता है और कहता है अब उस काइटो रोज को तो मैं बताऊंगा। ये बोलकर वो अपना सीक्रेट हीरे के पास फेंकता है। जैसे ही वो सीक्रेट हीरे के पास जाता है बहुत सारे लेजर लाइट उसे जलाकर राख कर देते हैं और ये देखकर वो मैनेजर बहुत ज्यादा डर जाता है। हीरे का मालिक कहता है अब वो काइटो रोज इसके आसपास भी आई तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी और ये बोलकर वो हंसने लगता है। तभी हम डोरेमोन और उसी लड़की को देखते हैं। वो लोग उसी घर के पास आ जाते हैं जिस घर के अंदर अभी हीरा रखा हुआ है। वो लड़की अपने पास से एक गैजेट निकालती है और डोरेमोन का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो डोरेमोन को उड़ाते हुए उस घर के ऊपर ले आती है। डोरेमोन उस लड़की से कहता है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तो 22वीं सेंचुरी बेल निकालने के लिए आए थे। इस पर वो लड़की डोरेमोन से कहती है ये बिल्डिंग एक प्राइवेट म्यूजियम है और ये मेरी फेवरेट जगह है और मैं ये तुम्हें दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो डोरेमोन को एक मास्क देती है और अपने फेस पे भी एक मास्क पहन लेती है जिससे कि हमें पता चलता है कि यही काइटो रोज है। डोरेमोन बिना कुछ सोचे समझे उस मास्क को पहन लेता है और फिर वो दोनों म्यूजियम
म्यूजियम के रास्ते से बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। तभी काइटो रोज वेंटिलेटर से देखती है जिस रूम में हीरा रखा है उस रूम से हीरे का मालिक और उसका मैनेजर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद काइटो रोज उस वेंटिलेटर को हटाती है और नीचे आ जाती है। फिर काइटो रोज उस हीरे के पास आकर उसे देखने लगती है और डोरेमोन भी उसके पास आ जाता है। काइटो रोज डोरेमोन से कहती है जरा उस बेल को हिलाओ। जैसे ही डोरेमोन उस बेल को हिलाता है वो हीरा चमकने लगता है और ये देखकर काइटो रोज बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो हीरा असली हीरा था। काइटो रोज उस हीरे को उठाने वाली होती है लेकिन वो अपने चारों तरफ देखने लगती है और काइटो रोज को पता चल जाता है कि कहां पर लेजर लाइट लगाई गई है। जब काइटो रोज हीरा नहीं उठाती है तो डोरेमोन उसे पूछता है क्या हुआ, जिस पर काइटो रोज कहती है कुछ नहीं और वहाँ पर एक रोज फेंक देती है और फिर डोरेमोन से कहती है चलो अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन नोबिता उस हीरे को नहीं देख पाया था इसलिए वो डोरेमोन के पीठ से उतर जाता है और नोबिता सीधा जाकर हीरे को छू देता है जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे लेजर लाइट अचानक से ही आ जाते हैं। नोबिता किसी न किसी तरह उन सबसे बच जाता है। तभी वहाँ पर उस हीरे का मालिक और उसका मैनेजर आ जाते हैं। वो लोग आकर रूम में चारों तरफ देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन आया था। अभी हम नोबिता को देखते हैं जो कि छोटा हो जाता है और उस हीरे के मालिक पर चिपक जाता है। जब हीरे के मालिक को और उस मैनेजर को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है तो वो लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काइटो रोज आई थी और उसके साथ एक नीले कलर का बिल्ला भी आया था। ये देखकर वो लोग कहते हैं अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, अब हमें इनका कुछ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमोन और काइटो रोज को देखते हैं। वो लोग सड़क पे चलते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं और काइटो रोज बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। डोरेमोन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन काइटो रोज अभी भी बहुत ज्यादा उदास होती है। डोरेमोन उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने पॉकेट से एक मिरर गैजेट बाहर निकालता है और एक फूल के पास जाकर उसका डुप्लीकेट बना लेता है और फिर डोरेमोन उस फूल को काइटो रोज को दे देता है। इस मूवमेंट को देखकर काइटो रोज को अपना पास्ट याद आ जाता है जहाँ पर एक रोबोट काइटो रोज को यही फूल दिया करता था और काइटो रोज उस रोबोट के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। अपना पास्ट याद करके काइटो रोज फिर से उदास हो जाती है। तभी डोरेमोन उससे कहता है क्या हुआ, जिस पर काइटो रोज डोरेमोन से कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और मुझे तुम्हारा ये फूल बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर डोरेमोन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर काइटो रोज वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डोरेमोन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नाच रहा होता है। तभी नोबिता डोरेमोन के पास आता है और कहता है मेरी बात सुनकर तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, जिस पर डोरेमोन कहता है नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँगा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है डोरेमोन वो लड़की जो कि हमारे घर आई थी और तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है वो लड़की ठीक नहीं है। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन को लगता है कि नोबिता मजाक कर रहा है और इसलिए डोरेमोन हंसने लगता है। लेकिन तभी नोबिता उससे कहता है मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। नोबिता की यह बात सुनकर डोरेमोन भी गुस्सा हो जाता है। नोबिता डोरेमोन से कहने लगता है कि वो लड़की एक चोर है और वो डायमंड चुराने के लिए उस म्यूजियम पे गई थी। नोबिता काइटो रोज की रियलिटी डोरेमोन को बताने लगता है जिसे सुनकर डोरेमोन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होने लगता है और डोरेमोन नोबिता को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। तभी हम काइटो रोज को देखते हैं जो कि उसी रोबोट के पास आ जाती है जिसके साथ हमने उसका पास्ट देखा था। वो उस रोबोट के पास बैठकर कुछ कहती है और डोरेमोन को देखते हैं जो कि नोबिता के बातों को लेकर उदास होता है। तभी अचानक से ही डोरेमोन को किसी चीज की आवाज आती है और इसलिए डोरेमोन वहीं पर छुप जाता है और उसे देखने लगता है। डोरेमोन को काइटो रोज दिखाई देती है जो कि छत के ऊपर से पार होती है। काइटो रोज को देखकर डोरेमोन अपना बैम्बू कॉप्टर निकालता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होती है डोरेमी और सेवासी के घर जहाँ पर वो दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नोबिता आता है जो कि उदास होता है। डोरेमी नोबिता से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर नोबिता उन्हें वो सब बता देता है। फिर हमें म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है। काइटो रोज ने जो म्यूजियम के अंदर एक रोज फेंक रखा था वो अचानक से ही फट जाती है और म्यूजियम की सारी लाइट चली जाती है। अभी हम काइटो रोज को देखते हैं जो कि छत के ऊपर बैठी होती है। अभी पीछे से डोरेमोन आता है और काइटो रोज से कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। काइटो रोज डोरेमोन को सारी सच्चाई बताने लगती है और वो कहती है इस म्यूजियम में जो डायमंड है वो किसी और का है और इसलिए मैं इस डायमंड को वापस लेने आई हूँ। ये डायमंड जिसका है मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी डायमंड उसे वापस करूंगी। और ये बोलकर काइटो रोज सीधा चिमनी के अंदर कूद जाती है। डोरेमोन भी उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन चिमनी के अंदर डोरेमोन को एक चूहा दिख जाता
है और डोरेमोन भागते हुए फिर से चिमनी के बाहर निकल आता है। तभी हम डोरेमी, नोबिता और सेवासी को देखते हैं। वो तीनों डोरेमोन को ढूंढ रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम काइटो रोज को देखते हैं, जो कि उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर डायमंड रखा गया है। डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर लगाकर म्यूजियम के बाहर से ही काइटो रोज को ढूंढ रहा होता है। तभी डोरेमोन को उस डायमंड के ऑनर का और उसके मैनेजर का बात सुनाई देता है। वो ऑनर अपने मैनेजर से कहता है, असली डायमंड तो मेरे पास है और उस रूम पे मैंने जो डायमंड रखा है वो एक बॉम्ब है। जैसे ही काइटो रोज उस डायमंड को चुराने के लिए आएगी तो वो डायमंड फट जाएगा और काइटो रोज का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। डोरेमोन उसकी बात सुनकर सीधा काइटो रोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हम काइटो रोज को देखते हैं जो कि उस रूम पे चेक कर रही होती है कि कहाँ पर लेजर लाइट लगाया गया है और फिर काइटो रोज उस डायमंड को बहुत ही स्पीड में उठा लेती है, जिससे कि वो सारे लेजर लाइट से बच जाती है। लेकिन अचानक से ही वो डायमंड चमकने लगता है। काइटो रोज कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और काइटो रोज को उस डायमंड से अलग कर देता है। वो डायमंड जैसे ही जमीन पे गिरती है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। डोरेमोन काइटो रोज को बचा लेता है लेकिन वो खुद ही बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो म्यूजियम का ऑनर अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आता है और काइटो रोज से कहता है, असली डायमंड तो मेरे पास है। और ये बोलकर वो अपने गार्ड से कहता है, पकड़ लो उसे। काइटो रोज डोरेमोन को अपने पीठ पे उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो गार्ड्स काइटो रोज का पीछा अभी भी नहीं छोड़ते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डोरेमी, नोबिता और सेवासी आ जाते हैं। डोरेमोन एनीवे डोर लगा देती है जिससे कि काइटो रोज वहाँ से भाग जाती है और वो गार्ड्स इस बार भी उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। फिर हम सेवासी के घर का सीन देखते हैं। नोबिता काइटो रोज से कहता है, आखिर तुम एक चोर क्यों बनी? जिस पर काइटो रोज उन्हें बताने लगती है और कहती है, मेरा एक दोस्त है जो कि पूरी तरीके से ऑफ हो गया है। डोरेमोन उनकी बात सुन रहा होता है। काइटो रोज कहती है, मेरा एक फूल का शॉप है। एक दिन अचानक से ही बहुत तेज बारिश होने लगी, इसलिए मैं सारे फूलों को शॉप के अंदर करने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट आया जिसका नाम गिम था। गिम बिना कुछ कहे ही फूल अंदर कराने में मेरी मदद करने लगा, जिसके बाद मैं और गिम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। गिम मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन एक दिन उस म्यूजियम वालों ने गिम को मारकर उसके चेस्ट में लगे डायमंड को निकाल लिया। वो डायमंड गिम का पावर प्लांट था और उस डायमंड की मदद से ही गिम को पावर मिलती थी। लेकिन उस म्यूजियम वालों ने पैसों के लालच में गिम को मारकर उसका डायमंड छीन लिया और उसी दिन से गिम अभी तक नहीं उठा है। उसी दिन मैंने गिम से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी डायमंड वापस लाऊंगी। काइटो रोज की ये सारी बातें डोरेमोन सुन रहा होता है। काइटो रोज की बात सुनकर डोरेमी उसे कहती है, उन्होंने गिम के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नोबिता और सेवासी भी काइटो रोज से कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम कल किसी भी हाल में गिम का डायमंड वापस लाएंगे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। काइटो रोज सबसे पहले उठती है और सीधा डोरेमोन के पास जाकर कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर काइटो रोज अकेले ही वहाँ से चली जाती है। अभी हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि जगा हुआ होता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम उस म्यूजियम के ऑनर को देखते हैं जो कि उस डायमंड को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। सीन एक बार फिर से सेवासी के घर में शिफ्ट होती है। जैसे ही 6 बजती है अलार्म बजने लगता है और नोबिता और सेवासी उठ जाते हैं। वो लोग देखते हैं डोरेमोन अकेले ही विंडो के पास खड़ा है। डोरेमी डोरेमोन से पूछती है, काइटो रोज कहाँ है? जिस पर डोरेमोन उन्हें बताता है कि काइटो रोज यहाँ से अकेले ही चली गई। ये सुनकर नोबिता कहता है, लेकिन अकेले ही डायमंड लाना ये बहुत खतरनाक काम है। डोरेमी नोबिता और सेवासी से कहती है, हमें यहाँ से तुरंत ही जाकर काइटो रोज की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से ही वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, डोरेमोन अभी तुम यहीं पर रहो। अभी डोरेमोन उनसे कहता है, तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। नोबिता सेवासी और डोरेमी को बताता है कि डोरेमोन काइटो रोज को पसंद करता है, लेकिन काइटो रोज तो गिम को पसंद करती है। ये सुनकर डोरेमी को डोरेमोन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो लोग डोरेमोन को आराम कहने को कहकर काइटो रोज की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। डोरेमोन उस कमरे में जाता है जहाँ पर गिम है। डोरेमोन गिम के पास जाकर गिम को देखने लगता है। तभी उसकी नजर गिम के हाथों पे पड़ती है। गिम के हाथों पर वही फूल होता है जो कि डोरेमोन ने काइटो रोज को गिफ्ट दिया था। ये देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा खुश होता है और गिम को कहता है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, काइटो रोज तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। और फिर डोरेमोन डिसाइड करता है कि मैं भी काइटो रोज की मदद करूंगा। अभी हम उसी म्यूजियम के ऑनर को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। वो मैनेजर हवे में काइटो रोज को देखता है जो कि ग्लाइडर से आ रही होती है। काइटो रोज को देखकर म्यूजियम गार्ड्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन काइटो रोज भी उनके ऊपर हमला करने लगती है।
तभी अचानक से ही एक गार्ड एक ब्लेड काइटो रोज के ग्लाइडर पे फेंकता है, जिससे कि काइटो रोज की ग्लाइडर डैमेज हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता, डोरेमी और सेवासी आकर उसे बचा लेते हैं। उन्हें देखकर काइटो रोज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो लोग एक साथ मिलकर म्यूजियम के ऑनर के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखकर म्यूजियम का ऑनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने कार को एक बहुत बड़े रोबोट में बदल देता है, जिसके बाद वो काइटो रोज और नोबिता पे हमला कर देता है, जिससे कि नोबिता का बैम्बू कॉप्टर उससे अलग हो जाता है और अब काइटो रोज और नोबिता नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही वो लोग जमीन से टकराने वाले होते हैं तभी वहाँ पर डोरेमोन आता है और उन्हें बचा लेता है। लेकिन डोरेमोन का बैक साइड खींचकर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो जलने लगता है, इसलिए डोरेमोन सीधा पानी में कूद जाता है और फिर तुरंत ही बाहर आकर उस म्यूजियम के ऑनर से कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर वो म्यूजियम का ऑनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोरेमोन और काइटो रोज को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों को बहुत जोर जोर से घुमाने लगता है। डोरेमोन काइटो रोज को तकलीफ में देखकर अपने पॉकेट से एक बॉम्ब बाहर निकालता है और सीधा उनके ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो बॉम्ब उन पे फटता है वो लोग अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे कि उनका बैलेंस हट जाता है और उनका रोबोट सीधा नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं काइटो रोज को होश आ जाती है। काइटो रोज उठते ही उन म्यूजियम वालों के बारे में पूछती है, जिस पर डोरेमी उसे कहती है वो लोग पकड़े जा चुके हैं। फिर काइटो रोज डोरेमोन के बारे में पूछती है, तभी डोरेमोन पीछे से उसके पास आता है और गिम का डायमंड उसे वापस करता है। काइटो रोज डायमंड लेकर डोरेमोन से शुक्रिया कहती है। फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से गिम को बाहर निकालता है। काइटो रोज गिम पर वो डायमंड वापस लगा देती है। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि उस फूल को वापस उठा लेता है जिस फूल को उसने काइटो रोज को दिया था। डायमंड लग जाने के बाद गिम वापस से होश में आ जाता है और जिसके बाद काइटो रोज और गिम की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी डोरेमोन और नोबिता छत के ऊपर बैठकर देख रहे होते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है, काइटो रोज ने तुम्हें इनवाइट किया है तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है, नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। और फिर नोबिता डोरेमोन को खुश करने के लिए अपने पास से डोरा केक बाहर निकालता है और डोरेमोन को डोरा केक दे देता है और डोरेमोन की ये स्पेशल शॉर्ट मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि डोरेमोन के इस एपिसोड में हम फुटबॉलर मेसी को देखने वाले हैं और नोबिता अपने टीम को लेकर मेसी के साथ फुटबॉल मैच भी खेलता है। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं एके ब्लास्टर भाई को शाउट आउट देता हूँ। इन्होंने कमेंट किया है कि भाई अगली वीडियो में मुझे शाउट आउट दे देना, तो एके ब्लास्टर ब्रो आपको शाउट आउट मिल चुकी है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान अपने टीम के साथ सोकर मैच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी ग्राउंड पे नोबिता भी आ जाता है। नोबिता फुटबॉल उठाकर जियान के पास जाता है और कहता है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? जिस पर जियान नोबिता से कहता है, नहीं तुम ये नहीं खेल पाओगे। तो नोबिता जियान से कहता है, रुको मैं अभी तुम्हें खेल कर दिखाता हूँ। ये बोलकर नोबिता फुटबॉल को जमीन पे रखता है और उसे हिट करता है, लेकिन वो फुटबॉल नोबिता के मुंह पे ही लगता है। ये देखकर जियान और सुनियो से कहते हैं, हमने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, तुम जैसा बुद्धू लड़का सोकर नहीं खेल सकता। ये सुनकर नोबिता उनसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों से मैच करूंगा। जिस पर जियान उससे कहता है, तुम्हारा जब भी मन करे हमारे साथ मैच करने आ जाना, लेकिन अगर तुम हमसे हार गए तो तुम्हें अपने नाक से नूडल खाना होगा। नोबिता तुरंत ही जियान का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और फिर नोबिता अपनी खुद की टीम बनाने के लिए अपने सभी दोस्तों के पास जाता है, लेकिन कोई भी जियान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था और इसलिए वो लोग नोबिता को मना कर देते हैं। नोबिता को अपने टीम के लिए एक भी प्लेयर नहीं मिलता है और वो उदास होकर डोरेमोन के पास आ जाता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, मैंने जियान को चैलेंज कर दिया है और अब मुझे उससे सोकर मैच खेलना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तक मेरी टीम में एक भी प्लेयर नहीं है। जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है सोकर मैच खेलने के लिए 11 प्लेयर्स की जरूरत होती है। ये सुनकर नोबिता रोने लगता है और डोरेमोन से मदद मांगने लगता है। डोरेमोन नोबिता की बात मानकर अपने पॉकेट से एक गैजेट बाहर निकालता है और उस गैजेट को डोरेमोन नोबिता के नाक पर लगा देता है, जिससे कि नोबिता का नाक फूल जाता है। फिर डोरेमोन नोबिता से माफी मांगता है और कहता है, मैंने ये गैजेट गलती से बाहर निकाला है। जिसके बाद डोरेमोन फिर से एक पेपर गैजेट बाहर निकालता है और नोबिता से कहता है, तुम्हें इस पेपर पे लेटना पड़ेगा। जैसे ही नोबिता उस पेपर पे लेटता है तो नोबिता का एक क्लोन बन जाता है। जिसके बाद डोरेमोन उस क्लोन पे फिर से एक गैजेट लगाता है, जिससे कि नोबिता का वो क्लोन जिंदा हो जाता है। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है, ऐसे ही करके तुम और 8 क्लोन्स बनाओ, जिससे कि तुम्हें मिलाकर तुम्हारी टीम में 10 प्लेयर्स हो जाएंगे और मैं भी तुम्हारे तरफ से ही मैच खेलूंगा, इसलिए पूरे 11 प्लेयर्स हो जाएंगे। नोबिता तुरंत ही अपने क्लोन्स बनाना शुरू कर देता है और तुरंत ही नोबिता के टीम में 11 प्लेयर्स हो जाते हैं। फिर डोरेमोन ड्रेसअप कैमरा बाहर निकालता है
और नोबिता के साथ उसके सारे क्लोन्स को जर्सी पहना देता है। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता से कहता है अब हमें अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। लेकिन अब नोबिता को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। नोबिता अपने क्लोन्स के साथ नोबिता को और उसके सभी क्लोन्स को ट्रेनिंग कराना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर बाद वो लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और फिर डोरेमोन नोबिता और उसके सभी क्लोन से कहता है अब तुम लोग बॉल को हिट करो। लेकिन नोबिता की टीम तो बॉल को हिट भी नहीं कर पाते हैं। फिर डोरेमोन नोबिता और उसके क्लोन से कहता है अब मैं तुम लोगों को बॉल पास करूंगा और फिर तुम लोग एक दूसरे के साथ भी बॉल पास करना। लेकिन नोबिता की पूरी टीम को तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता है। वो लोग ना ही बॉल को हिट कर पाते हैं और ना ही एक दूसरे को पास दे पाते हैं। बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिससे कि बॉल हमारे पास खुद आ जाए। ये सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट बाहर निकालता है और उस गैजेट को नोबिता के पीठ पर लगा देता है और जिसके बाद डोरेमोन उस गैजेट के ऊपर फुटबॉल लिख देता है। डोरेमोन के ये लिखते ही फुटबॉल नोबिता के पास अपने आप ही आ जाती है और फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है अब मैं इस बॉल को कहीं पर भी हिट करूंगा तुम्हारे पास ही जाएगा। डोरेमोन जैसा बोलता है बिल्कुल वैसा ही होता है। बॉल अपने आप ही नोबिता के पास चली जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम अब ये हो जाती है कि वो फुटबॉल नोबिता के टी शर्ट से नहीं उतरती है। ये देखकर डोरेमोन नोबिता के सारे टीममेट्स पर वही स्टिकर चिपका देता है और सबके ऊपर फुटबॉल लिख देता है और फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है अब तुम्हारा बॉल इन सब के पास भी जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं शहर में जितने भी फुटबॉल होते हैं वो सीधा उड़कर नोबिता के टीम के पास आ जाते हैं और डोरेमोन का ये आइडिया भी बुरी तरह फेल हो जाता है। नोबिता और उसकी सारी टीम उदास होकर वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर कहता है आखिर तुमने ये क्यों कहा कि तुमने अपने प्लेयर्स को ब्राजील से मंगाया है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है क्या तुमने देखा नहीं कि वो दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनसे ये कह दिया। नोबिता डोरेमोन के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है प्लीज तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे क्लोन्स ब्राजील के प्लेयर्स की जैसे दिखने लगे। नोबिता की बात मानकर डोरेमोन कुछ कलर्स बाहर निकालता है और फिर नोबिता अपने क्लोन्स के फेस को कलर करने लगता है और उन्हें वहाँ पर जियान सुनियो और उसकी टीम भी होती है। उस प्लेयर को खेलता देख वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जियान और सुनियो की नजर नोबिता और उसके टीम पर पड़ती है। नोबिता जियान और सुनियो से कहता है ये है मेरी टीम और मैं इनके साथ खेलकर तुम लोगों को हरा दूंगा। जिस पर जियान नोबिता से कहता है तुम्हारी टीम देखने में तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन जरा तुम इस प्लेयर को भी तो देखो। सुनियो डोरेमोन और नोबिता से कहता है इसका नाम मेसी है, ये अर्जेंटीना में रहता है और इसे मेरे डैड ने मेरे लिए खास बुलवाया है। मेसी मेरे साथ हमारी टीम में खेलेगा। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। डोरेमोन और नोबिता पार्क में बहुत ही उदास बैठे होते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है अर्जेंटीना का प्लेयर तो बहुत ही अच्छा खेलता है, वो अकेले ही खेलकर हम सबको हरा सकता है। जिस पर नोबिता डोरेमोन से कहता है अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और डोरेमोन फिर से बॉडी पंप गैजेट को बाहर निकालता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है आखिर तुमने ये गैजेट फिर से बाहर क्यों निकाला है। जिस पर डोरेमोन नोबिता के कान में कुछ कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं नोबिता की टीम और जियान की टीम मैच करने के लिए स्कूल के ग्राउंड में आ जाते हैं। जियान नोबिता से कहता है उम्मीद है कि तुम हमें हरा पाओगे। जिस पर नोबिता जियान से कहता है उन्हें बहुत ही आसानी से चकमा देकर आगे बढ़ते रहता है। तभी हम देखते हैं डोरेमोन बॉडी पंप गैजेट को बाहर निकालता है और उसे अपने सिर में लगा लेता है। तभी हम देखते हैं मेसी फुटबॉल को गोल पोस्ट में हिट कर देता है, लेकिन तभी डोरेमोन अपने सर को बहुत बड़ा कर लेता है और बॉल को गोल होने से रोक देता है। ये देखकर मेसी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद नोबिता भी अपने पैर को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद नोबिता के क्लोन्स भी अपने बॉडी पार्ट्स को बड़ा कर लेते हैं। डोरेमोन का सर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो गोल पोस्ट में ही फंस जाता है। नोबिता की पूरी टीम की साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि वो लोग पूरे ग्राउंड को ही घेर लेते हैं। हो गया था। तभी शिजुका येलो कार्ड दिखाकर गेम को यहीं पर रोक देती है और कहती है क्या ये सच में सॉकर मैच है। और यहीं पर डोरेमोन के इस स्पेशल एपिसोड की एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो कमेंट कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।